हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूं। तो क्वेश्चन को जो प्रस्तुत कर रहा हूं उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हर बार की तरह इस बार भी जो है एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल जो है हम लेकर आए हैं। और ये प्रश्न जो है छोटा सा है, लेकिन इसमें एक अजीब सा कॉन्सेप्ट जो है, अब डेरिवेशन जब कीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो डेरिवेशन में भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। और वहाँ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है आपका बुक में जो है वो भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम्ब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कोई अनंत रेखिक आवेश, गोलीय आवेश, आज तक हम लोग गोलीय आवेश की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है आज जो है रेखिक आवेश की बात कर रहा है। रेखा में मतलब रेखिक आवेश का मतलब क्या होता है, जैसे तार पर आवेश, तार जो है सीधा होता है, ऐसे कोई वायर पर आवेश ही मान के चलिए। तो एक बेलनाकार रूप लेकर के हम उसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग डेरिवेशन में पढ़ते हैं। तो वायर पर जो रेखिक आवेश को हम लोग बेलना का रूप दे करके उसको जो है हम उसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो चलिए उसी को हम लोग जानते हैं कि कोई अनंत रेखिक आवेश है ना, समझ गए। रेखिक आवेश का मतलब कोई वायर में आवेश है ना, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, वो आवेश किसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना न्यूटन कूलम्ब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। कहने का मतलब है कि मान लिया ये वायर है, देखिए मान लिया ये आपका वायर है ना, ये वायर है, इस पर जो है विद्युत, इस पर आवेश जो है, ये चार्ज है इस पर, ये वायर इस पर, और इससे जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ एक बल लग रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बोल रहा है तो रेखिक आवेश घनत्व कितना है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, आवेश का घनत्व कितना है ना, कितना घना है प्रति मीटर की लंबाई पर, कितना घना ये आवेश जो है, इसका मतलब ये घना का मतलब आप समझ गए, घनत्व जो है। और जितना घनत्व ज्यादा रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका जो है ज्यादा रहेगा, और बल भी चूंकि उसका ज्यादा रहेगा, है ना। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल ही है, तो जो है यहाँ पर अनुभव करेगा, कोई इतनी दूरी पर जो है किसी पॉइंट पर अनुभव करता है, उसके आवेश की जो प्रभाव का अनुभव करता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र, या उसको एक बल जितना जितना अनुभव करता है वो एक बल ही है ना। तो इस सब में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ, बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र को आप दिमाग में रखिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है एक बल को ही दिखाता है। विद्युत क्षेत्र एक दिशा को दिखाता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कहीं ना कहीं बल की ही बात करता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में आपका कह रहा है कि आवेश घनत्व कितना है। तो यहाँ देखिए, आपको समझने के लिए, आपकी समझ को जो है सरलता से समझ में आएगा, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन में जितनी बातें इस टॉपिक में आपको बतानी है, महत्वपूर्ण बातें जो होती है, उसको हम पहले ही बोर्ड में लिख लेते हैं, ताकि जो है मेरे दिमाग से भी ना छूट जाए क्वेश्चन बताने के समय में कि क्या क्या इन लोगों को बताना था, आप लोगों को क्या क्या चीज आपको लोगों को समझाना था, वो कहीं चूक न जाए। इसलिए वो तमाम बातों को हम अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए, वैसे ही हम लिख देते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग, अब मैं अपने लैंग्वेज में क्या लिखे हैं सरल भाषा में, उसको हम लोग समझते हैं। एक कहता क्या है क्वेश्चन, एक बहुत लंबी सीधी तार जिस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है, जिस पर जो है समान रूप से आवेश फैला हुआ है, वह अपनी आसपास की जगह में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो भैया अब देखिए, कहीं भी पर भी आवेश रहता है, आज तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल कराए तो उससे यही सीखने को मिला ना कि कहीं पर भी आवेश रहता है, तो आवेश के चलते अपने आसपास के क्षेत्र पर जो है ये क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है ना। तो यही कहते हैं कि जब ये रेखिक आवेश है, तो रेखिक आवेश जो है अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र भी तैयार किया है ना। तो वही हम लिखे, एक बहुत लंबी सीधी तार जिस पर समान रूप से आवेश फैला
हुआ है वह अपने आसपास की जगह में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यदि इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दिया गया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, तो हमें यह पता लगाना है कि तार पर कितनी मात्रा में आवेश फैला हुआ है। क्वेश्चन यही कह रहा है, हमें यहाँ रेखिक आवेश घनत्व निकालना है जो प्रति मीटर लंबाई पर कितना आवेश मौजूद है यह बताएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम टू सेम अपनी नोट कॉपी में नोट जो है ऐसे ही नोट कीजिए ताकि आप एक झटका में देखिएगा और आपकी जो है तुरंत रिकॉल हो जाएगा ब्रेन में, है ना। अपनी भाषा में लिखे हैं इसको, क्वेश्चन में जो बातें बताई गई तो हर क्वेश्चन हम इसी तरह से डील करते हैं, इसीलिए प्रत्येक क्लास को आप लोग देखिए, इससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। आपको जो है ना फिजिक्स से क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, एक तरह से अजीब सा जो है ना अपनापन हो जाएगा। तो चलिए दी गई है लिखे हैं क्वेश्चन में क्या दी गया है वही तो हम 3 पॉइंट में यहाँ लिख दिए। क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे दिया है, विद्युत क्षेत्र है ना, दूरी भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर माने 0.02 मीटर है ना, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। रेखिक आवेश घनत्व निकालना है, रेखिक आवेश घनत्व जिसको लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं, है ना। तो रेखिक आवेश घनत्व निकालें तो देखिए अनंत लंबाई के एक सीधे तार मतलब रेखिक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो रेखिक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र ही होता है कि विद्युत क्षेत्र बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा बटे आर यानी उनके बीच की दूरी, ये आपका जो है रेखिक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र है। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा इसको, रेखिक यहाँ पे लिख दिए हैं, रेखिक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र है। रेखिक आवेश के कारण पर्टिकुलर, गोलीय आवेश के लिए दूसरा हम लोग देख रहे थे, गोलीय आवेश के जो गोला है तो 4 पाई स्क्वायर में आएगा उसके क्षेत्रफल से। तो चूंकि हमको क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, रेखिक आवेश घनत्व निकालना है लैम्डा, तो इसी सूत्र से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके जो है सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा बराबर ये तो ये निकल गया। तो इसी पर सारा चीज को हम वैल्यू पुट कर दिए और थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर दिए तो आंसर तक हम पहुंच गए। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है ना। देखिए 1.23 क्वेश्चन है, पहला चैप्टर विद्युत तथा उसके क्षेत्र का जो है ये 1.23 का क्वेश्चन है। वैसे ही जो है हम लगभग पहला चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल खत्म हो गया है ना, और 1-2 क्वेश्चन बचा है जो हम डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चैप्टर में हम लोग जाएंगे स्थिर विद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए है लैम्डा बराबर रेखिक आवेश घनत्व है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे दिए हैं, आर की वैल्यू दे दी है और ई बराबर विद्युत क्षेत्र, माने ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज लगा है उसको हम यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो ये यहाँ से आप लोग का लैम्डा बराबर इतना आंसर आ गया। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन से लाभान्वित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू।